है ना। हमारा विचार यह है, हर एक व्यक्ति इस संदेश को बराबर समझे, यदि इसको ठीक लगता है उसको विश्वास करे, नहीं तो इसको इनकार करें। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। तो ये झूठे आरोप हैं, ये झूठे आरोप है। हम इसे जबरन धर्म परिवर्तन करते हैं, पैसा दे के धर्म परिवर्तन करते हैं, नहीं, ये गलत है। और फिर और आपको एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, धर्म परिवर्तन तो सब धर्म के लोग करते हैं। आज हिंदू धर्म विश्व में सारे देशों में फैल रहा है। आप एक बार विकिपीडिया खोल के देख लीजिए, कितना हिंदू संगठन है जो यूरोप और अमेरिका और विश्व के ऑस्ट्रेलिया और विश्व के अन्य देशों में हिंदुइज्म को फैलाने के लिए कितने संगठन हैं। मैंने अभी परसों के दिनों खोल के देखा था विकिपीडिया में, कितने हिंदू संगठन जो हिंदू धर्म को प्रचार करने के लिए अन्य देशों में उसको फैलाने के लिए लगभग 100 से ज़्यादा संगठन का नाम आपको मिले। मैं झूठ नहीं बोला, आप खुद उसको चेक कर सकते हैं, विकिपीडिया में है ना। अमेरिका में आज 33 लाख हिंदू लोग हैं और उस कई मंदिर बनाया गया है। कितने मंदिर हैं आपको मालूम अमेरिका में? तो यदि अमेरिका वाला ऐसे कहे कि वहां के सब हिंदू लोगों को निकाल देंगे, सारे मंदिर को तोड़ देंगे, उन लोग क्या नहीं कर सकते क्या ऐसा? यदि भारत में हम लोग ऐसे कर सकते क्या, अमेरिका में ये लोग ऐसे नहीं कर सकते क्या? उनको करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर उन लोग नहीं करते। हमको सोचना चाहिए क्यों नहीं करते। इसलिए कि वो सिविलाइज्ड लोग हैं, है ना। वो मानवाधिकार को ज़्यादा जोर देने वाले लोग हैं। वो किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते तुमको क्रिश्चियन बनना है। कितने हिंदू आपके रिश्तेदारों में भी कोई होगा ना विदेशों में, जैसे अमेरिका में वगैरह होगा, पूछ लीजिए किसी ने जबरन किया क्या वहाँ ईसाई बनने के लिए? नहीं करते। आपको मंदिर बनाने के लिए उधर अनुमति है। आज तक ये भी हिंदू का मंदिर, एक भी मंदिर नहीं तोड़ा उधर अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया में भी है ना, और इंग्लैंड में भी ऐसे मंदिर बनाते हैं और हिंदू लोग उधर निडर जाके उधर प्रार्थना पूजा करते हैं। कोई उनको पूछते नहीं है। उनको पूरा प्रोटेक्शन सरकार दे रहे हैं, सरकार के द्वारा उनको प्रोटेक्शन मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिविलाइज्ड लोग हैं, हमारे जैसे अनपढ़ लोग नहीं हैं, हमारे जैसे एक साकड़ा मन के लोग नहीं हैं, वो नैरो माइंडेड नहीं है, उनका विचारधारा अलग है ना। चाहे तो हम जैसे इधर एक माइनॉरिटी है, क्रिश्चियंस एक माइनॉरिटी होने के कारण, है ना, आप सारे आपका ताकत उनके ऊपर दिखाते हैं। अरे ये कोई भी कर सकते हैं यार, कोई भी कर सकते हैं। जिसको जो बहुत कमजोर है उसको मारने के लिए ज़्यादा ताकत नहीं लगते हैं। और ईसाइयों को बहुत मारना भी बहुत गलत है, क्योंकि ईसाई ने आज तक इस देश का सेवा के सिवा कुछ नहीं किया है। इस देश में पढ़ाई के लिए आपको पढ़ाई करवाया, पढ़ने लिखने सिखाया, आपको आपके मरीजों को इलाज दिलवाया, और आपके भाषा में अलग अलग जो व्याकरण का पुस्तक होगा और शब्दकोश के पुस्तक होगा और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होगा, सब कुछ ईसाई मिशनरियों ने स्टार्ट किया था। इस देश के भाषाओं को कौन डेवलप किया? आप थोड़ा रिसर्च करके देखो। आपको जानकारी नहीं होने के कारण ईसाइयों को इतना विरोध करते हैं। यदि आप जान लेते कि भारत के संस्कृति के लिए, भारत के एजुकेशन के लिए ईसाइयों ने जो किया है, जो कंट्रीब्यूशन उनका है, यदि आप उसका बारे में थोड़ा सोचते तो कभी ईसाई लोगों का निंदा नहीं करते हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है, हिंदू धर्म भी सारे दुनिया में फैलाया जा रहा है ना। और आज आप बोल रहे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना, तो दुनिया के सारे विश्व के हिंदूज तो एक माइनॉरिटी है। पूरा विश्व का यदि देखा जाएगा तो एक न्यूनतम धर्म है। मेजोरिटी मुसलमान और हिंदू क्रिश्चियन लोग बहुत ज़्यादा है उनको। तो ये लोग बोलते हैं कि पूरा विश्व में हमारा मेजोरिटी है, इसलिए ये जो न्यूनतम लोगों को सबको दुनिया से भगाएंगे बोला, तो ये क्या, उसमें कौन सा न्याय है? वो न्याय नहीं है, वो अन्याय है। वही काम इधर कर रहे हैं ना भारत में। जब माइनॉरिटी लोगों को, न्यूनतम लोगों को यहाँ से भगाना चाहते हैं, तो ये वही बात हो गया। तो मेरे प्रियो, ये सोचने के लिए ये बातें आपका सामने रखता हूँ, है ना। ये सच्ची बात है। ईसाई लोगों के कुछ लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, पर इतना ज़्यादा नहीं है ना। मैं फिर एक बार बोलता हूँ, जब हमें आज़ादी मिला 1947 में, उसे लेकर आज तक कितना साल हो गया, आज भी ईसाई लोगों का
जो जो संख्या जनसंख्या में जो उनका प्रतिशत देखा जाए तो आज भी 2.3 है, 2.3 ही है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। तो ये जो आरोप बहुत ही एक उसका कोई बुनियाद नहीं है, कोई नींव नहीं है, ये वैसे ही लोग आरोप लगाते हैं। और यदि देखो हमारा विश्व दर्शन वो है, मैंने बता दिया, हमारे हिंदू जो संगठन भी विदेशों में धर्म को फैलाने के लिए कोशिश करते हैं, नाना प्रकार का उनका स्ट्रैटेजी भी अलग अलग रहते हैं। कोई बोलते हैं योगा सिखाएंगे, कोई मेडिटेशन, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन सिखाएंगे, ऐसे बोलकर उधर जाते हैं। बहुत सारे गोरे लोग रुद्राक्ष वगैरह पहनकर है ना हिंदू धर्म में जोड़ लिया। कौन उनको मना करते हैं? अमेरिका में कोई हिंदू धर्म में जुड़ने के लिए उसका विरोध में कोई नियम आज तक पास नहीं किया है। लोग आज भी जुड़ रहे हिंदू धर्म में, है ना, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक व्यक्ति का फ्रीडम रहता है, स्वतंत्रता रहता है, ये उन लोग समझ जाते हैं। तो आज यदि हम ऐसे इस प्रकार हम इस भारत में जो माइनॉरिटी ईसाई लोग जो माइनॉरिटी रहता है इनके ऊपर ऐसे अत्याचार किया तो मेरे प्रिय हमको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, बस हमारा देश बदनाम हो गया। अब सोच लीजिए अन्य देश के लोग है ना, जहाँ क्रिश्चियंस या मुस्लिम्स मेजोरिटी रहते, वो लोग हमारे भारत के हिंदू लोगों को वहाँ जो रहते हैं उनके ऊपर ऐसा अत्याचार किया तो क्या होगा, है ना। तो विश्व में कहाँ शांति मिलेगा फिर? तो हमारा जो विचारधारा अभी जो चल रहा है कि ईसाइयों को यहाँ से हटाना है ना, मुसलमानों को हटाना, ये सब विचारधाराएं ये जो है ना, ये जो विश्व दर्शन सही नहीं है, ये विश्व दर्शन काम नहीं करने वाला है, ये अशांति फैलाने वाला है, ये भारत को नुकसान पहुंचाने वाला है। जैसे मैंने आज 2 वीडियो देखा था, एक हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो देखा था, और आरएसएस के मुखिया जो मोहन भागवत जी हैं उनका भी एक वीडियो देखा था। दोनों में वो बोल रहे हमारा हिंदू का सच्चे विश्व दर्शन यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, दोनों बोल रहे हैं। मैं वो वीडियो आपको दिखा सकता है यदि कोई मेरे से पूछे तो। मोदी जी भी बता रहे भारत को भारत बनाने वाला विश्व दर्शन यह है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम बहुत है पर हम एक हैं। हमारे इधर अलग प्रकार का संस्कृति है, भाषाएं हैं, विचारधाराएं हैं, पर हम एक है, हम एक ही भारत के। मैं एक क्रिश्चियन हूँ पर मैं एक भारत का, बड़े गर्व के साथ मैं बोलूँगा मैं भारत का नागरिक हूँ, है ना। और बाकी अन्य किसी देशों के प्रति मेरा मन में इतना भक्ति विचार नहीं है, मेरा भारत के अलावा, मेरा भारत को मैं बहुत इतना प्रेम करता हूँ, इस भारत का देश का सेवा करना चाहता हूँ मैं, और इस भारत का सेवा करते रहता हूँ मैं, है ना। तो आप ये सच्चाई को समझ जाइए, ये सच्चाई को आपको समझ जाना चाहिए। बहुत ही एक संकुचित, एक नारो माइंडेडनेस हो रहा है अभी, है ना, ये धर्म के मामले में ये सब चल रहा है ना। ये ऐसे विचार था, इसलिए तो हम इसका चर्चा करना चाहते थे कि धर्मांतरण क्या होता है। और दुनिया में एक और प्रकार का धर्मांतरण होता है, उसको जबरन धर्मांतरण हम कह सकते हैं। जरूर इस्लामिक जो है उनका दर्शन आपको समझना चाहिए, आपको नहीं मालूम है आप वो भी नहीं जानते, उनका दर्शन और बाइबल का दर्शन का अंतर नहीं जानते, हिंदू विश्व दर्शन नहीं जानते आप बराबर। आज आपने जो कुछ दिनों के अंदर ये हिंदुत्व का, कट्टर हिंदुत्व का विश्व दर्शन आपने पाया, बोलता कट्टर हिंदू का अनुसार कि भारत हिंदुओं का है, बाकी सब लोग यहाँ से भागना है, तो वो कट्टरवाद है, वो उसमें कोई मानविकता नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है ना। यदि सारे दुनिया के हर एक देश के लोग ऐसे ऐसे कहते तो हिंदू लोगों को वहाँ से भागना पड़ेगा। और देखा जाए तो फिर अंतिम में जो मेजोरिटी है इस्लाम और क्रिश्चियन, जो दुनिया में सबसे अधिक संख्यक लोग वही है। उन लोग बोलते हैं इस दुनिया में हिंदुओं को नहीं रखना, ऐसा बोलेगा तो क्या करेंगे, दुनिया नहीं चलेगी ऐसे। तो इसलिए हम समझदार बनो, है ना। भारत क्या है समझो, भारत का संस्कृति क्या है समझो। भारत में मोहन भागवत जी ने यही किया, है ना। जिस दिन भारत में मुसलमान नहीं रहेंगे तो फिर भारत नहीं रहेगा, ऐसा मोहन भागवत जी ने बोला। आरएसएस का मैं बहुत उनको मैं भी आरएसएस के बारे में मेरा सच्चा एक सोच नहीं था, पर उनका भाषण सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बोला यदि मुसलमान और ईसाई इधर नहीं रहते फिर भारत नहीं बन सकता ऐसा, क्योंकि भारत क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वही भारत का विश्व दर्शन है। तो ये लोग सब पढ़े लिखे लोग ये बातें लेकर चल रहे, फिर गांव के कट्टरपंथी लोग ऐसे बातें लेकर कैसे आते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहे यार।
तो ऐसे बातों से हमको पीछे जाना है। ये हमारा भारत को एक बहुत बदनाम लाएंगे। आप ये मत सोचना आप जो इधर है ना ईसाई लोग बहुत एक माइनॉरिटी इनके ऊपर कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, सारे विश्व सब कुछ देखते रहते हैं, है ना। हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें देखता है कि लेडीज को कितना फ्रीडम है, रिलीजियस माइनॉरिटीज को कितना फ्रीडम है, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, ये सब देखे रहते हैं लोग, सारे दुनिया उसको देखते रहते हैं। आज हम एक विश्व से अलग होकर रहना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। बाकी देशों के साथ हमको सहयोग करना है, नहीं तो हम अकेले नहीं रह पाएंगे विश्व में। कोई भी देश ऐसे, चीन भी नहीं रह पाएंगे ऐसे। चीन अभी सोचते हैं बहुत बड़ा ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, वो भी अकेले नहीं रह पाएंगे धीरे धीरे। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप समझ रहे, मैं ये बोल रहा था कि हमारे इस्लामिक जो है ना, उनके जो विश्व दर्शन अलग रहता है। उनको एक पॉलिटिकल आइडिया है उनका, एक पॉलिटिकल इस्लामिक व्यू है उनका। सारे दुनिया इस्लामिक रूल के अंदर लाने का एजेंडा चला रहे हैं उन लोग, उसी के लिए परिश्रम कर रहे हैं। वो होगा कि नहीं होगा हम नहीं बता सकते, क्योंकि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, वही निर्णय करते कौन क्या कर सकता है। पर उनका विचारधारा यह है, सारे दुनिया को इस्लामिक शरीयत के अधीनता में लाने के लिए उनका सोच है, उसी के लिए प्रयास करते रहते हैं। और उसके लिए जो माध्यम लोग चुन लिया है वो जिहाद भी है, हिंसा भी है, सब कुछ है। हमको मालूम है कितना इन्वेशंस हुआ था हमारे भारत में, और कितने लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाए। आज जितने भी मुसलमान भारत में हैं, सब जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए लोग। पर अब बोलिए, भारत में कहाँ ईसाई लोग जबरन धर्म परिवर्तन किया? एक व्यक्ति बोल सकता है क्या जबरदस्ती ईसाइयों ने हमको धर्म परिवर्तन किया? कोई नहीं बोलेंगे। ये एक बार ऐसा हुआ था, वो गलती मैं मानता हूँ, बहुत बड़ा गलती हुआ। गोवा में ब्राह्मण लोगों को जबरदस्ती, पोर्टुगीज से आए हुए क्रिश्चियन लोग, उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया। ये हमारे इतिहास में, क्रिश्चियनिटी का इतिहास में एक बहुत ही काला अध्याय रचा उन्होंने। पर वो बाइबल के आधार पर नहीं है। पर जो मुसलमान का जो एजेंडा चलाता है वो कुरान के आधार पर है ना। वो जिहाद चलाते हैं उनका धर्म सब दूर फैलाने के लिए। आप उनको नहीं समझते हैं उनका एजेंडा को नहीं समझते हैं, और हमको बोलते हैं हमारा एजेंडा है सारे, है ना, भारत को। अरे कोई ईसाई ने भारत को नहीं बिगाड़ सकते। ईसाई कोई भी देश को नहीं बिगाड़ सकते हैं। जो भी देश में रहते हैं उस देश का सेवा करने के लिए हमको हमारा बाइबल सिखाते हैं, है ना। जिस देश में रहते उस देश का सरकार के अधीन में रहने के लिए, सरकार का सेवा करने के लिए, सरकार को मदद करने के लिए हमारा बाइबल हमको सिखाते हैं। हम देश के विरोध में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा गुरु और हमारा प्रभु का आज्ञा है ये। तो इसलिए मेरे प्रियो, आप लोग सच्चाई को समझे, और ये जो है ना, जो लोग आपको सिखाते होंगे ईसाई लोगों को, माना, अरे कितने शर्म की बातें हैं। बहुत ही एक व्यक्ति को, कोई एक पास्टर को मिलता, उसको सब लोग मिलके थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आना चाहिए, शर्म आना चाहिए आप लोगों को, है ना। 20 लोग 50 लोग मिलकर एक व्यक्ति को मारना, ये कौन सा है भारत का संस्कृति में? ऐसा कौन किया है? ऐसे नहीं करते हैं कोई हमारे भारत का संस्कृति में, है ना। जो कमजोर को ऐसे नहीं करते हैं, जो छोटा है उसको आदर देते हैं, है ना। उसको अकेले ऐसे नहीं मारते हैं। हम आजकल कितने वीडियो हैं, एक पास्टर, एक व्यक्ति, उसने कौन सा गुनाह किया? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, परमेश्वर के बारे में बताना कोई गलती है क्या? नहीं, कोई गलती नहीं है। करना हमारा हर एक का जिम्मेदारी होता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये सोच को आप छोड़ दीजिए, है ना। धर्मांतरण हर एक धर्म में होते हैं, हर एक धर्म में होते, तब जाके धर्म का संख्या बढ़ते जा रहा है ना। नहीं तो यदि धर्मांतरण नहीं होते तो एक धर्म में एक ही व्यक्ति रहता, जो स्थापक अकेले रह जाते, वो दूसरा धर्म से, अन्य धर्म से लोगों को जुड़ाते कारण उसका धर्म बढ़ते जाता है। ऐसे हर धर्म बढ़ा, हमारा बौद्ध धर्म वैसे ही बढ़ा, जैन धर्म वैसे ही बढ़ा, ऐसे बढ़ते जाते हैं। सारे दुनिया में होता है ना। इसलिए कि इंसान एक सोचने वाला जानवर है। तो मेरे प्रिय लोग, आप लोग ये धर्मांतरण के है ना बारे में सच्चाई को समझे। सबसे पहले सच्चाई है, सब लोग धर्मांतर, हर धर्म धर्मांतर अपना धर्म को फैलाने के लिए कोशिश करते हैं, और जब फैलाते हैं तो दूसरे धर्म से लोगों को जुड़ाना पड़ता है उसको। ये हकीकत है, इसको अपराध नहीं बोलते हैं, है ना। ये करते हैं, इसको कोई रोक नहीं सकते हैं, इसको कोई भी
कितने भी कानून बनाए, कुछ भी बनाए, कोई रोक नहीं सकते हैं, है ना। ये बात आप समझ जाइए। हमारा भारत एक, हम ईसाई लोग जो है जितने भी हैं, हमारा भारत को बहुत आदर देते हैं, हमारा मातृ देश मानते हैं, और इस देश के लिए हर दिन प्रार्थना करने वाले लोग हैं हम। हमारा देश का उन्नति के लिए, भलाई के लिए, हमारा अधिकारियों के लिए, सबके लिए, है ना, सबके लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं हम कौन सा विद्रोह किया हमारे देश के साथ, ये बताइए। तो ये बात आप समझ जाइए, और परमेश्वर आप सबका दिमाग बुद्धि को खोल दे, आपको आशीषित करें। धन्यवाद।